Hello everyone, welcome back to my channel. So I am back again with another outfit from scratch idea which is Pinterest inspired. So काफ़ी टाइम से मेरे Pinterest feed पे ये वाला outfit बहुत ज़्यादा pop up हो रहा था. So I thought to create it for my daughter as she was having a black color day celebration at her school. So I thought this would be the perfect day to create this outfit. Although it looked really nice and everyone thought it was a birthday, and then I thought it would really look nice as a birthday outfit. But anyway, I only need reason to create outfits for my daughter. So this was one of them. मैंने इसे कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि मेरी डॉटर ये बड़े होकर भी पहन सके. So let's dive into its tutorial. So मैंने इसके लिए फैब्रिक लिया है 1 मीटर पॉपलिन कॉटन एंड 1 मीटर की कॉटन लाइनिंग भी यूज की है बिकॉज मैं इनविजिबल स्टिच में इसे क्रिएट करूंगी. एंड देन 2 मीटर ऑफ ऑर्गेन्जा फैब्रिक फॉर फ्लावर्स एंड टोटल इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी है 270 रुपीज. सो सबसे पहले जो भी मैंने लाइनिंग ली थी उसे मैंने 4 फोल्ड किया है. क्लोज वाली साइड मेरी साइड है एंड इसकी सारी ही मेजरमेंट्स आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी. तो यहाँ पर लेंथ मैंने 25.5 इंचेस ली है बिकॉज यहाँ पर मैं इसे एक्सटेंडेबल बना रही हूँ. तो टॉप में जो 2.5 इंचेस है वो मैंने एक्स्ट्रा रखा है, वो आप आगे चल के देखेंगे उसे मैं कैसे यूटिलाइज कर रही हूँ. और यहाँ पर आर्म होल मैंने साथ में पूरा लिया. तो ये जो पोर्शन है एक्स्ट्रा है ये अंदर फोल्ड होगा और जब मेरी बच्ची बड़ी हो जाएगी तो उसे उसके एज के अकॉर्डिंग मैं वहाँ से ओपन कर दूंगी. तो फिर वो इजीली वो काफ़ी टाइम तक इसे यूज़ कर सकती है. बिकॉज जब भी आप कुछ ऐसा आउटफिट क्रिएट करते हैं जो स्पेशल ओकेशंस के लिए ही होता है, छोटे बच्चे बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, तो एग्जैक्ट मेजरमेंट का बनाने से क्या होता है वो बच्चे 1 या 2 बार ही पहन पाते हैं. सो दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ दिस आइडिया. और इसमें जनरली क्या होता है आप बॉटम को इंक्रीज कर देते हैं बट जब बच्चे बढ़ते हैं तो उनको आर्म होल और नेक से छोटा पड़ने लगता है. सो इसलिए मैंने इसे शोल्डर से ही एक्सटेंड किया है. सो कुछ इस तरीके से सारी मार्किंग है, सारे मेजरमेंट्स हैं एंड यहाँ पर मैंने साइड को एकदम एक्सटेंड किया. जितना मेरे पास फैब्रिक था मैंने पूरा यूटिलाइज किया है. सो 8 इंचेस यहाँ पर मेरा लोअर साइड का विड्थ निकल रहा है एंड देन अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट्स मैंने ये पूरा कट कर लिया है. और फ्रंट और बैक दोनों सेपरेट है. तो ये अभी मैंने बैक पार्ट निकाल दिया है बिकॉज फ्रंट पार्ट में मुझे जिप अटैच नहीं करनी है. बैक पार्ट में मुझे जिप लगानी थी तो वहाँ पर मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था. फ्रंट पार्ट में मुझे एग्जैक्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर 1/2 इंच अंदर करके मार्क कर रही हूँ एंड देन नेक भी उसके अकॉर्डिंग कट करेंगे एंड देन आर्म होल भी उसके अकॉर्डिंग कट कर लेंगे. सो ये हमारा बैक पार्ट है, यहाँ पर जिप लगेगी और इसी तरीके से हमारा जो मेन फैब्रिक है उसे भी कट कर लेंगे. सो लाइनिंग और मेन फैब्रिक को मैंने राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए रखा है एंड देन आर्म होल और नेक वाले पोर्शन को 1/2 इंच का स्टिच लगा के हम रेडी कर लेंगे एंड देन कट्स लगा लेंगे ताकि जब हम इसे इनफोल्ड करें तो वो प्रॉपर फिनिश के साथ आए. तो यहाँ पर शोल्डर ज्वाइन नहीं किया है मैंने ताकि वो फ्लिप हो सके. सो इस तरीके से ये पूरा इनविजिबल स्टिच में चला जाता है. और इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं इनविजिबल स्टिच से कैसे आउटफिट क्रिएट करते हैं. सो यहाँ पर देखिए प्रॉपर फिनिश के साथ आ रहा है. सो एक पार्ट को हमको फ्लिप करना है और दूसरे पार्ट को फ्लिप नहीं करना. तो यहाँ पर फ्रंट वाले पोर्शन को मैंने फ्लिप नहीं किया है, उसे इस तरीके से ओपन करेंगे और जो बैक वाला पोर्शन है वो फ्लिप करने के बाद जो मेन फैब्रिक है उसे नीचे की तरफ रखते हुए, मतलब जो फैब्रिक जिस साइड रखा है उसे वैसे ही रखेंगे. सो मेन फैब्रिक यहाँ है तो दोनों साथ में होना चाहिए और लाइनिंग वाला ऊपर है तो लाइनिंग वाला ऊपर होना चाहिए. और इस तरीके से दोनों को अंदर की तरफ से इंसर्ट करते हुए यहाँ शोल्डर से उसे बाहर निकाल लेंगे एंड देन शोल्डर को भी हम ज्वाइन कर देंगे तो वो पूरा का पूरा इनविजिबल स्टिच में चला जाएगा. सो इस तरीके से इसे बराबर रखते हुए दोनों साइड से हमें स्टिच लगा लेना है. अब ये पूरा स्टिच लग गया है, साइड से मैंने कट कर दिया है ताकि इनफोल्ड करने के बाद वो वहाँ फैब्रिक गैदर ना हो. तो अब इस तरीके से ओपन करेंगे तो देखिए पूरा प्रॉपर फिनिश के साथ फ्रंट और बैक अंदर साइड से भी प्रॉपर फिनिश्ड है. कहीं से भी आपका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो दिखाई नहीं दे रहा है. सो इस तरीके से इनविजिबल स्टिच में बनाते हैं तो बच्चों को पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल रहता है. इसके बाद हमें बैक पोर्शन में जिप अटैच करनी है. सो यहाँ पर हमें ये वाली मैंने ली है इनविजिबल जिप. सो इसे अब सेंटर में अटैच करेंगे. सो इसकी काफ़ी वीडियोज़ मैंने पहले भी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी है. मतलब जितने भी आउटफिट्स मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ सब में इनविजिबल स्टिच के थ्रू ही जिप अटैच करती हूँ. सो सबसे पहले सेंटर मार्क करके इसे इस तरीके से कट कर लेंगे एंड देन इसमें जिप अटैच करेंगे. सो थोड़ा बहुत प्रोसेस इसमें भी बता दे रही हूँ, अगर आपको डिटेल में देखना है सो इस आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं. सो कुछ इस तरीके से पहले हम जिप को बंद ही रखेंगे एंड देन एक साइड उसकी पिनअप कर देंगे अटैच करने के लिए एंड जो ऊपर वाला पोर्शन है उसे भी हल्का सा ओपन करेंगे सेंटर से जो टॉप पोर्शन है. सो अभी मैंने एक साइड में स्टिच लगाया है बट वो जिप के एकदम किनारे से नहीं लगाया, अभी सिर्फ मैंने जिप को ज्वाइन किया है फैब्रिक के साथ. सो एंड पॉइंट जहाँ तक मैंने कट किया है उसके बाद यहाँ नीचे
मैंने मार्क कर दिया है। थोड़ा सा ट्रायंगल शेप में लेंगे तो वो क्या है प्रॉपर शेप में आता है। तो वो करने के बाद इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में भी सेम तरीके से हमें स्टिच करना है। सो इसे भी अंदर के साइड से स्टिच करेंगे, किनारे की साइड मतलब जिप का किनारा ही अटैच करेंगे अभी। सो अभी मैं सिर्फ मेन फैब्रिक ही अटैच कर रही हूँ, लाइनिंग इसके साथ नहीं है, लाइनिंग अलग से अटैच होगी। सो कुछ इस तरीके से साइड में स्टिच हो गए हैं दोनों। अब हमें इसे ओपन करना है एंड देन इसके बाद जो एकदम किनारे की सिलाई है वो हम जिपर फुट के हेल्प से लगाएंगे ताकि वो बहुत पास की सिलाई हो और जिप बाहर दिखे ना। सो इस तरीके से कुछ इन्वर्ट करके और ये जो जिप होती है इसको अच्छे से ओपन कर लेंगे और जितनी किनारे की सिलाई हो सकती है वो हमें यहाँ पर लगा देने एकदम पास से। सो यहाँ जिपर फुट की हेल्प से मैं यहाँ जिप अटैच कर दूँगी। सो अभी हमने बस मेन फैब्रिक में जिप अटैच की है इस तरीके से दोनों साइड से। अब हमें इसे लाइनिंग के साथ भी अटैच करना है। तो सबसे पहले जो नीचे वाला पोर्शन था वो हल्का सा ओपन रखा है हमने ताकि वो जिप अंदर की तरफ हम डाल सकें। सो ये जिप अब अंदर चली जाएगी एंड देन अब इसको लॉक करेंगे। सबसे पहले लाइनिंग अटैच करने से पहले आपको इसके लॉक करना है। सो ये हाफ पूरा मैंने लॉक करके दिखा दिया, ये पूरा इनविजिबल स्टिच में चला गया है। सो अब इसके बाद हमें लाइनिंग को अटैच करना है। तो वो अंदर की तरफ से हम किस तरीके से अटैच करते हैं वो आप देख सकते हैं। सो इधर हमें इसे इन्वर्ट करना है, मतलब जो लाइनिंग है उसका भी जो मार्जिन जो रहेगा जिप के साथ वो अंदर की तरफ जाएगा। सो इस तरीके से कुछ इसे इनफोल्ड करेंगे एंड देन साइड से पकड़ते हुए वो जो बाहर हमने पकड़ा है उसे पकड़े रहना है एंड देन साइड से इस तरीके से पकड़ते हुए हमें अच्छे से जो टॉप पोर्शन है उसे भी निकाल लेना है एंड देन जिप और जो लाइनिंग का पार्ट है उसे साथ में लाते हुए हमें जो ऑलरेडी स्टिच लगी हुई है उसी के ऊपर एक और स्टिच लगा देंगे। सो अगेन ये भी जिपर फुट की हेल्प से ही होगा। सो इसी तरीके से दोनों साइड से लाइनिंग और मेन फैब्रिक अटैच हो जाएगा। तो देखिए पूरा अंदर की तरफ चला गया है जिप एंड बाहर पूरा इनविजिबल स्टिच में आ चुका है। सो ये ऊपर का जो फैब्रिक है जो एक्स्ट्रा जिप बची हुई थी उसे हम कट करेंगे एंड साइड से भी एक कट लगाएंगे ताकि इनफोल्ड करने के बाद वो जिप उठा हुआ सा ना दिखे। सो अब यहाँ पर जो फैब्रिक जो ओपन रह गया है उसे क्लोज करना है। सो उसे इस तरीके से कुछ क्लोज करेंगे दोनों साइड से पकड़ते हुए और एक स्लैंट सिलाई लगा देंगे बिकॉज जिप साइड से थोड़ा सा ब्रॉड रहेगा और नीचे आते आते वो पतला होता जाएगा जैसे हम लोग डार्ट डालते हैं ब्लाउज में, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी एक स्टिच लगा देना है। सो ये हमें सेपरेटली करना है लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों में। सो कुछ इस तरीके से पूरा इनविजिबल स्टिच में आ रहा है। यहाँ पर एक्स्ट्रा जो गैदर्स हो रहे हैं वो अगर हम स्टिच लगाएंगे हल्का हल्का पतला प्लीट्स जैसा बनाते हुए तो वो सब गायब हो जाएगा। सो इस तरीके से कुछ हमारा बॉडीज पार्ट अभी रेडी हो गया है। अभी हमें दोनों पार्ट को ज्वाइन करना है तो ये भी इनविजिबल स्टिच में ही होगा। सो इसके लिए हमें कोई भी एक साइड ले लेनी है, चाहे आप लाइनिंग को पहले अटैच करें या मेन फैब्रिक को, बट दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में रखना है। मीन्स जो रॉन्ग साइड है वो अंदर की तरफ, सॉरी रॉन्ग साइड बाहर की तरफ रहेगा और राइट साइड अंदर की तरफ। सो सबसे पहले इसे आर्म होल्स के साइड से ही ज्वाइन करें बिकॉज उसके बाद अगर आप नीचे से स्टार्ट करते तो मे बी आर्म होल ऊपर नीचे हो जाता है। सो बेटर रहेगा कि अगर आप आर्म होल से स्टिच करें। सो दोनों साइड से मैंने स्टिच लगा लिया है। अब इसे इनफोल्ड करेंगे। तो मेन जो फैब्रिक है वहां से मैंने पूरा पुल आउट किया है, जो शोल्डर वाला पोर्शन था उसे फ्लिप करके। सो इस तरीके से ये पूरा हमारा आउटफिट कुछ बन गया है। ये फ्रंट पोर्शन है एंड देन बैक पोर्शन से भी आप देख सकते हैं पूरा इनविजिबल स्टिच में है। सो अंदर की फिनिशिंग देखिए पूरा प्रॉपर फिनिशिंग के साथ है। सारा जो मार्जिन था वो सब कुछ अंदर जा चुका है एंड देन अब इसके लोअर पोर्शन को अटैच करना है। तो इसके लिए आप चाहें तो मेन फैब्रिक लाइनिंग दोनों को साथ में करें या फिर सेपरेटली। मैंने यहाँ पर सेपरेटली किया है बिकॉज आगे चल के अगर मुझे टाइट या लूज कुछ करना है तो वो ईजी होगा अगर दोनों चीज सेपरेट रहें तो। सो अब जो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में मार्क किया था 2.5 इंचेस टॉप से एक्स्ट्रा, वहां पर मैं यहाँ पर स्टिच लगा लूंगी अगेन मार्क करके और उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो ये एक्सटेंडेबल हो जाएगा। जब भी मेरी बेटी बड़ी होती है तो मैं बस एक स्टिच मुझे ओपन करना है एंड शी कैन वेयर इट इजीली। सो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा दिख रहा है वो हम हैंड स्टिच कर देंगे ताकि वो पीछे पॉपअप ना हो। सो ये हमारा वन पीस रेडी हो गया है। अब बारी है इसके फ्लावर को क्रिएट करने की। सो इसके लिए मैंने लिया है ये 2 मीटर का ग्लेसी ऑर्गेन्जा फैब्रिक। सो हल्का सा शाइन भी था इसमें, मैंने जितने फोल्ड हो सके उसको किया है एंड 7 इंचेस की मार्किंग पे मैंने इसके जितने ज़्यादा लॉन्ग स्ट्रिप्स क्रिएट हो सके वो मैंने निकाले हैं। तो लेंथ तो सबकी इक्वल ही है, 2 मीटर ही है और यहाँ पर विड्थ सबकी हो जाएगी 7 इंचेस। सो टोटल इससे मैं 6 फ्लावर्स क्रिएट करने वाली हूँ। तो उसके लिए मुझे चाहिए ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो बचा हुआ था, उसमें से मैंने सर्कुलर मार्क किया है 3 इंचेस पर। इस तरीके से 4 फोल्ड करते हुए 3 इंचेस पर मैं मार्क कर रही हूँ एंड देन थोड़ा सा उससे एक्स्ट्रा रखते हुए मैं इसे कट कर लूँगी। सो ये बेसिकली मैं एक सर्कल इसलिए क्रिएट कर रही हूँ ताकि फ्लावर जो है वो इसी पे बने और सब तरफ से मुझे अच्छे से मार्क करना है ताकि स्टिचिंग में ईजी हो बिकॉज स्टिच करते करते वो कपड़ा कहीं जाता है फिर फैब्रिक कहीं जा रहा है। सो इसके लिए मैंने प्रॉपर मार्किंग की है और ये जो पूरा है 6 इंचेस का है तो उसमें हाफ इंच के गैप पे मैंने अलग से मार्किंग की है।
अब इसको पूरा सर्कुलर फॉर्म में हमें एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना है स्पाइरल फॉर्म में, ताकि वो ईजी हो सके हमें स्टिच करने के लिए। सो ये देखिए कितना लेंदी प्रोसेस है, मतलब एक एक को स्टिच करना। ऐसे मैंने 6 फ्लावर्स बनाए हैं। सो इट टुक मी 2 days टू क्रिएट इट। एक दिन तो पूरा फ्लावर बनाने में ही गया। सो कुछ इस तरीके से स्पाइरल शेप दे देंगे एंड देन अब इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। सो उसके लिए जितने भी स्ट्रिप्स मैंने कट किए थे सबको सबसे पहले तो इंटरलॉक किया है, ताकि उसके थ्रेड्स बिल्कुल भी ना निकले, बिकॉज ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है तो इसके थ्रेड्स हमेशा निकलते ही रहते हैं। सो इंटरलॉक करने से प्रॉपर वो कंसील हो जाता है। सो आप चाहे तो इसे फ्लिप करके भी यूज कर सकते हैं, तो जो इंटरलॉक वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ रह जाएगा, बट मैं इसे ऐसे ही यूज कर रही हूँ बिकॉज एनी हाउ वो अंदर की तरफ ही जाने वाला है। सो सबसे पहले इसकी स्टिचिंग हम स्टार्ट करेंगे सेंटर से। सो सेंटर से इस तरीके से इनफोल्ड करते हुए बार बार आपको फुट को ऊपर उठाना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत नैरो सर्कल है तो इसको ध्यान से हमें करना है। सो यहाँ पर अच्छे से देखना है कि जो इनफोल्ड हो रहा है फैब्रिक वो भी अंदर ना दबे, अदरवाइज वो लुक खराब हो जाएगा पूरा। तो इस तरीके से उसे सिर्फ किनारे की सिलाई लगानी है। ½ इंच का गैप आप दे सकते हैं चाहे तो, बिकॉज अगर ½ इंच का गैप देंगे तो फिर वो जब पूरा फ्लावर बनेगा तो ब्लैक फैब्रिक उतना ज़्यादा दिखेगा नहीं। बट यहाँ सिलते सिलते इतनी मुश्किल हो रही थी कि मतलब थोड़ा तो ब्लैक फैब्रिक दिखेगा ही। सो इस तरीके से मैं कुछ बहुत ही ध्यान से एकदम पास से करते हुए इसे स्टिच कर रही हूँ। सो ये जस्ट अंदर का ही जो सेंटर पोर्शन है वहाँ पर ही थोड़ी मुश्किल आती है, उसके बाद तो इजीली हो जाता है। तो ये पूरा सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पर जितना भी लेंथ है उसको सबको स्टिच कर देना है। सो ऑलमोस्ट ये मेरा पूरा जो 2 मीटर का फैब्रिक था ये पूरा एक फ्लावर में यूज हो गया। एंड ये जो स्पीड है ये 15x की स्पीड है, तो सोचिए कितना टाइम लगा होगा एक फ्लावर को क्रिएट करने में। एंड माई फ्लावर इज रेडी। और ये फ्रंट से जितना प्रिटी और सिंपल लग रहा है, बैक से देखिए उतना ही कॉम्प्लिकेटेड, जस्ट लाइक द स्विंग प्रोसेस। बाहर से आउटफिट कितना ही सुंदर और प्रिटी लगे, बट अंदर उसमें कितनी मेहनत लगी है ये कोई नहीं समझ सकता। सो एनीवे ये तीनों ही फ्लावर्स मैंने क्रिएट किए हैं। अब जो ½ इंच का गैप देकर के मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था उसे अंदर की तरफ इनफोल्ड करते हुए हैंड से पूरे फ्लावर्स को हम फ्रंट और बैक दोनों साइड में अच्छे से स्टिच कर लेंगे, बिकॉज ये सेपरेटली ही स्टिच कर सकते हैं। फैब्रिक के साथ अगेन अटैच करना इसे डायरेक्टली मशीन पे मुश्किल होता। सो इसलिए मैंने इसे सेपरेटली पहले फ्लावर बनाया है एंड देन इसे हैंड सीव किया है। सो ये कुछ ट्रांजिशन मैंने क्रिएट किए थे अपने रील के लिए एंड आई थॉट टू इंक्लूड इट एज वेल। सो अगर आपको ये पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताएं। इसका फाइनल लुक तो आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया है एंड इसके साथ ही मैंने क्रिएट किया है ये क्यूट सा हेयर बैंड। सो हेयर बैंड मेरे पास रखा हुआ था, सो सेम प्रोसेस के साथ ही मैंने एक स्मॉल सा फ्लावर क्रिएट किया है एंड देन इसे ग्लू के साथ स्टिक कर दिया है। एंड हियर इज माय क्यूट लिटिल डॉटर। एंड इफ यू लाइक दिस आउटफिट देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।